अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल करता हूं। आज का मेरा सबक रियाजी के मसाहत उन्वान से है। इसके तहत मैं आपको मसाहत के चंद अहम सवालात समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो फिर चलिए, आज का सवाल इस तरह है। अगर एक मखरूत को एक इस्तिवाने में दाखिल किया गया तब इनके हजमों की निस्बत क्या होगी। सवाल इस तरह है, अगर एक मखरूत को एक इस्तिवाने में दाखिल किया गया तब इनके हजमों की निस्बत क्या होगी। या मखरूत से मुराद कोन और इस्तिवाना कहते हैं सिलेंडर को, और हजमों से मुराद वॉल्यूम और निस्बत कहते हैं रेशो को। जवाब इस तरह लिखेंगे कि दिया गया है कि एक मखरूत को एक इस्तिवाने में रखा गया। सवाल के मुताबिक हमको यहाँ पर शक्ल उतारना होगा। ये एक सिलेंडर उतारा गया जिसका ये क़ायदा है और ये है सो टॉप है। क़ायदा दायरा नुमा होता है सिलेंडर में और इसका टॉप भी दायरा नुमा होता है, और एक मखरूत जिसका क़ायदा भी दायरा नुमा होता है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेंडर की बुलंदी कहा जाता है, इस्तिवाने की बुलंदी कहा जाता है। H, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h। ये यहाँ से यहाँ तक इस्तिवाने की बुलंदी भी है और ये मखरूत की बुलंदी भी है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है इसे निफ्सुतर कहा जाता है। ये जो निफ्सुतर है ये मखरूत के लिए भी निफ्सुतर है और इस्तिवाने के लिए भी निफ्सुतर होगा, क्योंकि यहाँ पर इस्तिवाना और मखरूत दोनों के क़ायदे मसावी हैं, दायरा नुमा हैं। इसलिए हमको फ़र्ज़ करना होगा, क्योंकि सवाल में नहीं दिया गया। फ़र्ज़ किया कि इस्तिवाने का निस्बुतर मसावी है आर समर। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, इकाई भी फ़र्ज़ कर रहे हैं आर समर। इस्तिवाने की बुलंदी कैपिटल H जिसको यहाँ से यहाँ तक बताया गया वो स्मॉल h ली गई, क्योंकि मखरूत की बुलंदी भी वही है। इसी तरह मखरूत का निस्बुतर मसावी है आर समर और मखरूत की बुलंदी भी h समर होगी। यहाँ पर मखरूत और इस्तिवाना दोनों के निस्बुतर और बुलंदियाँ मसावी है, आर मसावी आर के और h मसावी है h के। मखरूत का हजम निस्बत इस्तिवाने का हजम लिखा गया। सवाल के मुताबिक सवाल में पहले मखरूत दिया गया, इसलिए यहाँ पर मखरूत का हजम लिखना चाहिए, और निस्बत उसके बाद इस्तिवाना दिया गया, इसलिए इस्तिवाने का हजम लिखना चाहिए। मखरूत के हजम का ज़ाब्ता है, हम जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और इस्तिवाने के हजम का ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर h। ये दोनों में निस्बत के लिए कहा गया, इसलिए हम इन्हें निस्बत में लिखते हैं। यहाँ पर पाई कहते हैं 22/7 को, यानी पाई की कीमत हमको मालूम है कि वो 22/7 होगी, और पाई की कीमत भी पाई मसावी है 3.1416। ये भी कीमत होती है पाई की। इसकी कीमत को याद रखने के लिए दोस्तों एक ट्रिक याद रखिए, वो एक सेंटेंस है अंग्रेज़ी का, उसकी मदद से हम इस कीमत को आसानी से याद रख सकते हैं। यस आई हैव ए नंबर, इसकी मदद से ये कीमत को याद रखा जा सकता है। यस वर्ड में 3 लेटर्स हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर 3 लिखा गया। आई 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया। हैव में 4 लेटर्स हैं, इसलिए 4 लिखा गया। ए मतलब 1, और नंबर में 6 लेटर्स हैं, इसलिए 6 लिखा गया। इस तरह पाई की कीमत 3.1416 बोल के याद कर सकते हैं। मखरूत का हजम निस्बत इस्तिवाने का हजम, यानी हम इसको समझ सकते हैं a निस्बत b, और a निस्बत b को हम a तक़सीम b भी लिख सकते हैं या a/b भी लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया मखरूत का हजम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और इस्तिवाने का हजम पाई आर स्क्वायर h नसबनुमा में लिखा गया। इस तरीके से यहाँ पर पाई और पाई दोनों मुस्तकिल वैल्यू है, यानी 22/7 तो ये दोनों तक़सीम हो जाएंगे, और आर इस्तिवाने के लिए भी, मखरूत के लिए भी और इस्तिवाने के लिए दोनों मसावी हैं। इसी तरह आर स्क्वायर की कीमत भी मसावी होगी। अगर फ़र्ज़ किया कि आर 3 है तो आर स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर 9 होगा, इसलिए ये दोनों तक़सीम हो जाएंगे। आर स्क्वायर तक़सीम आर स्क्वायर, और h बुलंदियाँ दोनों की मसावी है, इसलिए ये भी दोनों तक़सीम हो जाएंगे। दोस्तों अब शुमार कुनिंदे में सिर्फ 1/3 बचा हुआ है,
और नसबनुमा में 1 है। इन सबको तकसीम करने के बाद नसबनुमा में 1 रहेगा। शुमार कुनिंदे को 1/3 और नसबनुमा में जो 1 है हम उसे 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर अदद के नसबनुमा में 1 होता है, इसलिए हमको समझना चाहिए। शुमार कुनिंदे, अब यहाँ पर कसर की कसर है, शुमार कुनिंदे में भी एक कसर है और नसबनुमा में भी एक कसर है, इसलिए किसी कसर की कसर हो तब हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदे की कसर को इसी तरह लिखा जाता है और नसबनुमा की कसर को हम ज़रब के साथ शुमार कुनिंदे को नसबनुमा और नसबनुमा को शुमार कुनिंदे से बदल कर लिखते हैं। यहाँ पर 1/1 है, इसलिए इसी तरह लिखेंगे। 1 एकन 1, 3 एकन 3, इस तरह 1/3 जवाब हासिल होगा। यहाँ 1/3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि a/b मसावी होता है a/b के, इसीलिए मखरूत का हजम निस्बत इस्तिवाने का हजम मसावी होगा 1/3 के। अगर हम इस्तिवाना पहला लिख दें और मखरूत बाद में लिख दें तब इसका जवाब 3/1 होगा, लेकिन सवाल में पहले मखरूत कहा गया इसलिए पहले मखरूत लिखेंगे, उसके बाद इस्तिवाना कहा गया इसलिए इस्तिवाना लिखेंगे। इस तरह हमारा जवाब होगा 1/3। मखरूत का हजम निस्बत इस्तिवाने का हजम मसावी है 1/3। इस तरह से हल करेंगे।